नाउ देखो यहाँ पर आइडेंटिटी, कल 3 आइडेंटिटी बताया था मैंने। पहली आइडेंटिटी आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है, ये याद हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। नाउ सेकंड मैंने बताया था आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। ठीक। नाउ थर्ड हमने पढ़ा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये तीनों आइडेंटिटी। अगर लर्न नहीं है तो बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है ना। बिना इसके हम क्वेश्चन एक भी नहीं बना पाएंगे। फैक्टराइजेशन में ये तीनों आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ कल लिखवा दिया था ना आइडेंटिटी कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने बोला है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये चैप्टर बहुत खास बन जाता है क्योंकि इन चैप्टर्स में ना हमको दिमाग और लॉजिक लगाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है तो हमको इस क्वेश्चन को देख करके समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन से आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये वाले आइडेंटिटी से कुछ मैच कर रहा है। दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाले आइडेंटिटी से जो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो हमको करना क्या है, हमको पहले इसको इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको इसके फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ये a स्क्वायर है, यहां पर भी a स्क्वायर है, तो उसको हम लिख देते हैं a का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, यस सर, है ना। प्लस बीच बीच वाली ये जो टर्म है, बीच वाली टर्म को आप एज इट इज छोड़ दो, उसको अभी नहीं लिखेंगे, इसके लिए डैश छोड़ दिया करो हमेशा। बीच वाला टर्म हम लास्ट में लिखेंगे। प्लस अगेन देखो 16 को अगर मुझे बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। तो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो करेक्ट है। यस सर, तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर आपको ए और बी आपका मिल चुका है। देखो यहां पर ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका क्या, बी। बोलो करेक्ट है, ए और यहां पर ये मिल गया आपको बी। और अगर ए और बी मिल गया है तो आराम से आप बीच वाला टर्म लिख सकते हो। बीच वाला टर्म होता है क्या, 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 4 2 जा 8a आ रहा है, आया समझ में। तो हमने क्या किया, अपने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में अरेंज कर दिया, आया समझ में। और हमको मालूम है अगर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मस्ट बी द आंसर। आया समझ में ऑनलाइन वाले। नाउ जैसे अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है, प्लीज अटेम्प्ट सेकंड वन। सेकंड वन भी बता दो एक बार। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। दो मैं बता देता हूं, इसके आगे की फिर क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। नाउ देखो बहुत अजीब दिख पी बना दिया मैंने इसमें। देखो यहाँ पर ये पी है, तो अब यार ये लिखा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ये समथिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, बताओ। पी स्क्वायर को p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस डैश बीच वाला टर्म के लिए आप स्पेस छोड़ दो, प्लस बी स्क्वायर। तो 25 को अगर बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना है
तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। तो मिडिल में क्या आएगा, मिडिल में आएगा 2 इंटू, ये आपको मिल गया आपका a और ये आपको मिल गया आपका b, है ना। तो 2 इंटू p इंटू 5, तो 5 2 10p आ रहा है, करेक्ट है बिल्कुल। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट p माइनस 5 का a माइनस b का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी है, तो भाई ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, डेट इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको एग्जाम में भी ऐसे आइडेंटिटी लिख करके बताना पड़ेगा कि ये वाले आइडेंटिटी हम यूज कर, एग्जाम में आपको ये आइडेंटिटी जरूर लिखोगे, है ना। अब बताओ 25m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5m का होल स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज यहां पर स्पेस छोड़ दो, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा a और ये मिल जाएगा आपको b, है ना। ये मिल गया a और ये मिल गया हमको b। तो देयरफॉर अब यहां पर मिडिल टर्म क्या आ जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 5m इंटू 3, तो चेक कर लो 5 2 10, 10 3 30, 30m बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे बनाए थे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बताओ जरा। 49 y स्क्वायर प्लस 84 y z प्लस 36 z स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसको भी बिल्कुल आराम से बनाया होगा आपने, इसी आइडेंटिटी से कंपेयर होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 49y स्क्वायर को 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बीच में डैश छोड़ दो, प्लस 36 को 6z का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, करेक्ट है। तो देखो ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका क्या b। तो यहां पर मिडिल टर्म आ जाएगा 2 इंटू 7y इंटू 6z, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका 84 आ जाएगा। तो इट इज नथिंग बट, बताओ ये किसका स्क्वायर बना, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों उसके हो गए आंसर। फिफ्थ तो बहुत ही इजी है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सीधा सीधा एक आइडेंटिटी में दिख रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में दिख रहा है, करेक्ट है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, करेक्ट है। माइनस बीच में डैश छोड़ दो, प्लस अगेन 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां से ये आपको मिल गया a और यहां से ये क्या मिल गया आपको b। तो मिडिल टर्म क्या आएगा 2 इंटू a विच इज 2x इंटू b विच इज 2, करेक्ट है। तो देख लो 2 to the 4 4 to the 8x आ रहा है, करेक्ट है। तो देयरफॉर इट इज नथिंग बट 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी द आंसर। अंकित ऐसा बैठा है वो जैसे वो गेमिंग वाले हेडफोन्स होते सर पीसी से कर रहा हूँ क्लास, फोन में बैटरी नहीं है। हैं। गेम तो नहीं खेल रहा है ना? सर दिखाओ क्या? नहीं मत दिखाओ, ठीक है, ट्रस्ट है। अच्छा बताओ ये कैसे करेंगे इसको, इसको आपने लिखा होगा 11b का होल स्क्वायर माइनस डैश प्लस 4c का होल स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। तो ये हो गया होगा आपका a और ये हो गया होगा आपका क्या b। तो क्या हो जाएगा ये -2 इंटू a इंटू b, करेक्ट है। तो देयरफॉर बताओ ये क्या हो जाएगा, इट इज 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। आया क्या समझ में यार, यही आया था आप लोग का, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा कौन सा है।
चलो ठीक है, मैं यहां से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछ रहे थे आप लोग, 7 दिया है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो इसमें क्या टेंशन है, आपको इसको फैक्टराइज करने बोला है ना, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो फिर इसको फैक्टराइज करना। चेक करो यहाँ पर, अगर a, ये देखो ये ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lm, बोलो करेक्ट है। तो आप मुझे ये बताओ पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। तो यहां पर आप पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अगर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। ये आ गया माइनस 4lm को एज इट इज लिख दो यहाँ पर। यहां तक आया क्या समझ में, ऑनलाइन में प्लीज बताओ। यस सर। ठीक है, नाउ इसके बाद मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm, करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ लाइक टर्म देखो, यहाँ पर कोई लाइक टर्म दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा होगा देखो 2lm प्लस 2lm और माइनस 4lm अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बताओ प्लस 2lm माइनस 4lm, कितना हो जाएगा यार, माइनस 2lm प्लस 2lm माइनस 4lm बिकम माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। नाउ ये किसी आइडेंटिटी में दिख रहा है क्या आपको, ये बिल्कुल आपको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा होगा, कौन सा, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अरेंज करो इसको। तो इसको लिखेंगे l का होल स्क्वायर माइनस डैश प्लस m का होल स्क्वायर। तो ये तो क्लियर एकदम 2l इंटू एम होगा, तो ये क्या बन गया l माइनस m का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी द आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, यस। तो आप इसको बनाओगे तो यार ये क्या क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर 4 है तो इसको आप a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया होगा भाई चेक करो, अगर आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन को भी तो ये सेम वही आइडेंटिटी में दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको भी अगर आप अरेंज करोगे तो देखो a की पावर 4 को अगर a स्क्वायर बनाना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का पावर स्क्वायर 4 हो जाता है, करेक्ट है। प्लस मिडिल टर्म एज इट इज छोड़ दो, प्लस b की पावर 4 को भी आप क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो आया समझ में, क्लियर हुआ। ठीक, अब मुझे ये बताओ प्लस 2 इंटू बताओ ये हो जाएगा क्या a और ये हो जाएगा क्या b, बोलो करेक्ट है। तो 2 इंटू a इंटू b, करेक्ट है। ठीक, तो देखो तुम क्या ये एज इट इज जम गया, अब जम गया तो फिर इसके बाद इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो, बताओ इट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी योर आंसर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट है। आया सबको समझ में। सेकेंड क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज दिस। अब ये पूरे सेकेंड क्वेश्चन के चेहरे देखोगे ना तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है पूरी साफ साफ, है ना। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बताओ क्या दिया हुआ है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, करेक्ट है। तो अब देखो यार 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इस आइडेंटिटी का है क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी, बोलो करेक्ट है। पहले ये बताओ अगर मुझे इसको इस आइडेंटिटी में अरेंज करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है, तो 4p स्क्वायर को 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 4p स्क्वायर को a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो उसको 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हो, करेक्ट है।
और 9q स्क्वायर को अगर मुझे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको 3q का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो करेक्ट है? आया समझ में यहां तक ना? अब देखो यहां पर ध्यान से, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये आपका हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा आपका a और ये क्या है आपका b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में पुट कर दो ना इसको। तो बताओ ये हो, देखो आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई टर्म है तो वो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप उसको पुट कर दो ना, a मिल गया b मिल गया। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके देखो a आपका कितना हो गया 2p और b कितना हो गया आपका 3q। शुरू शुरू में आप लिख के कर लो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ठीक है ना? तो आप a प्लस बी ए माइनस बी लिखो। तो बताओ a प्लस बी यानी 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q, इस टाइप से बनेगा। दैट मस्ट बी योर आंसर। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। बस ऐसे ही बनेंगे इसके आगे के भी क्वेश्चंस। बनाओ, चलो ट्राई करो फटाफट। बताओ तो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, यही है। अरे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो पहले ये देखा करो कहीं कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। 63 और 112 दोनों 7 की टेबल से जाते हैं, तो पहले आप कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो 63 और 112 में 7 कॉमन है, तो आप जैसे 7 कॉमन लोगे 7 9 से 63, तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 7 कितने जा, नहीं 16 जा रहा होगा। यस सर 16 है ना, 16 जा रहा हो, बी स्क्वायर करेक्ट है। अब आप देखो ध्यान से, क्या अब आपको ब्रैकेट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नजर आ गए? है ना? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर को क्या हम अब 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 16b स्क्वायर को हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पर अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है? बिल्कुल लग जाएगी। तो ये आपका a है और ये आपका क्या है b। तो आप पुट कर दो, दैट इज a प्लस बी यानी 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। तो डेट मस्ट बी योर आंसर। आया समझ में? 49x स्क्वायर है, इसको हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 49x स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। अक्सर ये फॉर्मूला हमेशा लिख के बताना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो भाई देखो ये है आपका a और ये है आपका b, तो आप पुट कर दो, दैट इज a प्लस बी यानी 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। आया सन में? दिस मस्ट बी योर आंसर। करेक्ट है? x क्यूब। कभी भी देखो फैक्टराइजेशन का एक नियम है कि भाई अगर कॉमन फैक्टर जा रहा हो तो आप कॉमन फैक्टर को आप पहले बाहर निकाल लो। तो अब यार यहाँ पर देखो हमने ये सीख चुका है ऑलरेडी, फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा सिखाया था मैंने आपको कि कॉमन फैक्टर कैसे बाहर निकालते हैं। अब आप पहले ये देखो 16 और 144 में से ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं। देखो 2 के टेबल में तो जाते ही हैं, लेकिन 2 से एक हायर वाला और चेक कर लो, 4 के टेबल में भी दोनों जा रहे हैं। तो हम 4 को दोनों से कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 4 को कॉमन लूंगा तो तुम मुझे ये बताओ यहाँ क्या अच्छा 4 तो कॉमन जाएगा ही जाएगा, और x की पावर 5 और x की पावर 3 में x की पावर 3 भी कॉमन चले जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, 4 4 जा 16, तो 4x स्क्वायर माइनस अगेन 144 को करेंगे तो 436 आ जाएगा। करेक्ट है? अभी देखो इसके बाद और कॉमन दिख रहा है, यहाँ फिर से 4 कॉमन नजर आ रहा है हमको। बोलो करेक्ट है? तो फिर से कॉमन ले लेते हैं, जितना कॉमन फैक्टर है सब बाहर निकालो, दोनों में फिर से 4 कॉमन है। तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। बोलो करेक्ट है? आया कि नहीं आया समझ में यार?
तो बताओ Yes, 4 4 sir. जा कितना हो गया 16x क्यूब। रिया नहीं आया क्या समझ में? सर आगे समझ लो। आ गया ना? ठीक है। अब बताओ ये x स्क्वायर माइनस 9 को आप x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बोल सकते हो, कोई दिक्कत है ना? अब बताओ 16x क्यूब टाइम्स ऑफ, क्या अब यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहां पर? तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो डेट मस्ट बी योर आंसर। आया क्या समझ में? यानी यहां से हमको क्या चीज समझ में आई कि भाई जितना कॉमन फैक्टर मिल रहा है आप सब खींच करके बाहर निकाल लो, फिर जो बच जाएगा उसमें आप आइडेंटिटी लगा देना। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करना। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि कैसे बनेगा, ठीक है ना?